नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझें कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था, उसके बाद मार्केट में बाइंग स्टार्ट होता है और मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पर जो मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर प्राइस जाता है और उसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट में इसका रिटेस्ट होता है और उसके बाद यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सवाल होता है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करते हुए ऊपर जाएगा या फिर मार्केट इस एरिया पर रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी है, मार्केट दोनों साइड मूव कर सकता है, लेकिन किस साइड मूव करेगा मार्केट उसी हिसाब से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करेगा और आगे उसी हिसाब से मूव करेगा। तो यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद नो डाउट मार्केट में पहले देख सकते हैं मार्केट में बाइंग हुआ है, उसके बाद रिट्रेसमेंट और उसके बाद मार्केट में फिर से बाइंग हो सकता है और इस तरह से मार्केट में बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन हो सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन एक तरह से हम देख सकते हैं कि मार्केट में बाइंग हुआ, बाइंग होने के बाद प्राइस नीचे आता है और यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है। तो मार्केट क्या करता है, सेम रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर मार्केट में इस तरह से डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, जिस हिसाब से मार्केट कुछ समय तक फिर से नीचे फॉल कर सकता है। या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर सबको दिख रहा है मार्केट ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर सकता है और यहाँ पर जब ज़्यादातर लोग मार्केट में बायर्स एंट्री करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों ने बाइंग करेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाइंग करेंगे, उन सबका स्टॉप लॉस लोअर लेवल पर बनेगा। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए होंगे थोड़ा सा ऊपर जाने पर सबको ट्रैप करते हुए मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर मार्केट में आने वाले टाइम में बायर्स ट्रैप का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर तीन प्रोबेबिलिटी हमने ऑब्जर्व किया। पहले मार्केट में ब्रेकआउट हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है, अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो सबसे ज्यादा बाइंग यहाँ पर होगा, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर प्राइस निकलता है तो ब्रेकआउट ट्रेड सारे लोग करेंगे। तो सबका अगर तो सब यहाँ पर अगर बाइंग करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस लोअर लेवल पर बनेगा। तो प्राइस क्या करेगा, इनको टारगेट करते हुए, इनका स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए फिर से नीचे आ जाएगा। सबका स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से प्राइस अगर यहाँ पर ऊपर जाने की सस्टेन करने की कोशिश करता है तो थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जा सकता है। जब ज्यादा लोग बाय करेंगे मार्केट इनको ट्रैप करते हुए नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ से डायरेक्ट मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे फॉल कर सकता है, या फिर डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इतना फास्ट मार्केट मूव हो सकता है कि हमें प्रॉपर एंट्री नहीं भी मिल सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में पहले बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आ जाता है और यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं एक सपोर्ट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। तो यहाँ पर मार्केट में जो मेजर सपोर्ट एरिया हम देख सकते हैं वो 23,814 से लेकर 23,868 तक का यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट एरिया है। 24,358 के आसपास वाला ये जो एरिया है, इस एरिया को हम मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया कंसीडर कर सकते हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम उसके ऊपर भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया लेवल देख सकते हैं, जो मार्केट में 24,753 से लेकर 24,844 तक यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया आए थे। तो अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो मार्केट को 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा और उसके बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेता है तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है और यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जा सकता है। या फिर अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए होंगे वो बायर्स ट्रैप हो सकते हैं और बायर्स ट्रैप का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे फॉल कर सकता है और उसके बाद मार्केट इस सपोर्ट का भी रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्टली अगर ऊपर जाता है तो कोई भी डायरेक्टली हम मार्केट में ट्रेड प्लान
नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो यहाँ पर बार स्ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन मार्केट डायरेक्टली नीचे आने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सेलिंग करते हैं तो तेजी से सेलिंग करेंगे, उसी हिसाब से प्राइस नीचे आ सकता है। तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,095 का, यहाँ पर जो मार्केट का सपोर्ट एरिया था, ये मार्केट के हमारा पहला टारगेट हो सकता है। इसी लेवल तक प्राइस आ सकता है। अगर इसके नीचे भी प्राइस आता है तो 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके नीचे भी प्राइस आता है तो यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट एरिया है। लेकिन मार्केट में ध्यान रखिए, अगर प्राइस डायरेक्टली नीचे आने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में सेल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है और प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लेता है तो तेजी से मार्केट फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए ऊपर जाता है तो डायरेक्टली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाय स्ट्रैप हो सकते हैं और उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आ सकता है। तो बाय सेट कब ट्रेड प्लान करेंगे? अगर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है, फिर से ऊपर जाता है, तो अब हम मार्केट में बाय सेट ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप ऑफ ओपनिंग होता है, तो गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, तब हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद डायरेक्टली अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो डायरेक्टली हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। उसी हिसाब से अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जा सकता है, उसके बाद नीचे आ सकता है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, तो हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट नीचे फॉल्स कर सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस डायरेक्टली नीचे आता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर भी हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर नीचे आता है तो यहाँ पर भी मार्केट में सेलर्स एंट्री कर सकते हैं, तो उनको ट्रैप करते हुए प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है। तो अगर प्राइस नीचे आने के बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट में बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आइए अब बैंक निफ्टी का चार्ट को हम समझते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर भी मार्केट में ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है, और उसके बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद प्राइस मार्केट में बाइंग होता है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया थोड़ी बहुत दूर है, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस यहाँ को अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट करते हुए फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इस तरह से एक बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फिर से फॉल भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इस तरह से एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा या फिर डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, जिस हिसाब से प्राइस नीचे फॉल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज भी हो सकता है, अगर प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसके ऊपर हाई के ऊपर लोगों ने बाय करेंगे, तो बायर्स का स्टॉप लॉस लोअर साइड बनेगा, तो बायर्स का स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए मार्केट नीचे फॉल कर सकता है, यानी कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स ट्रैप का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर तीन प्रोबेबिलिटी है, जिस तरह से मार्केट में प्रेसेशन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम आने वाले टाइम में मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या होता है, मार्केट में बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने की कोशिश करता है, और मार्केट में यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रीवियस गैप एरिया था, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से इस तरह से बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मार्केट में मेजर रेजिस्टेंस एरिया 55,910 से लेकर 56,095 तक का यहाँ पर मार्केट में मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पर मार्केट में 54,178 से लेकर 54,400 का यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन भी कर सकता है और इसका ब्रेकआउट भी कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अपसाइड भी जा सकता है, या फिर अगर प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है और रिट्रेसमेंट करता है तो उसके बाद भी प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके नीचे फिर से आ जाता है तो यहाँ पर मार्केट में बायर्स ट्रैप का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और इसके बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसके ऊपर हम बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो रेजिस्टेंस एरिया तक हमारा टारगेट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर ओपन होने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद हम कोई भी डायरेक्टली ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट का प्रीवियस सपोर्ट एरिया है, तो इसी एरिया के आसपास मार्केट में फिर से सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है और प्राइस फिर से ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो प्राइस अगर नीचे आता है तो यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जा सकता है। तो डायरेक्टली प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है तो हम डायरेक्टली मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं,
क्योंकि मार्केट इस तरह से बुलिश पैसिव का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए अगर गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम देखेंगे मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है या फिर यहाँ पर रिजेक्शन लेकर नीचे आता है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो डायरेक्टली मार्केट में हम बाय ट्रेड नहीं करेंगे, एक रिट्रेसमेंट के बाद हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, ऊपर जाता है, एक रिट्रेसमेंट करता है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर नीचे आता है, तो डायरेक्टली हम मार्केट में सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पर मार्केट का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, इसको अगर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर अगर इसके नीचे आता है तो गैप फिल करने के बाद प्राइस ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर भी मार्केट में हम बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम मार्केट में डायरेक्टली बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से मार्केट में एक बुलिश प्राइसेशन का फॉर्मेशन हो सकता है और उसी हिसाब से मार्केट यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं 55,000 का मार्केट में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो उसी हिसाब से प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो हम मार्केट में बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइसेशन का फॉर्मेशन होता है, उसी हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।